हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे शी हल्क सीरीज के एपिसोड 6 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड अभी तक नहीं देखे तो मैंने आई बटन पर मेंशन कर दिए हैं, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली कोई भी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मिस ना कर सकें। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हम चैन को देखते हैं जहाँ उसे एक गिफ्ट बॉक्स में उसकी बचपन की फ्रेंड लुलू की वेडिंग का कार्ड मिलता है, जिसके बाद चैन शादी में जाने के लिए अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। और वहाँ पर निकी भी आई हुई होती है जो कि चैन को एक कॉम्प्लीमेंट देती है कि उसे शादी में ल्यूक की बनाई हुई ड्रेस पहननी चाहिए क्योंकि उसे पहनने से चैन काफी अच्छी लगेगी। लेकिन चैन थोड़ा टेंशन में भी होती है क्योंकि जो डिवोर्स का केस उसे मिलना चाहिए था वो मैलोरी को मिल गया। तब निकी चैन से कहती है कि तुम अभी शादी के बारे में सोचो, और इसी बहाने उसे मैलोरी बुक के साथ काम करने का मौका भी मिल जाएगा। उसके बाद चैन शी हल्क अवतार में वेडिंग वाली लोकेशन पर पहुंच जाती है और वहाँ पर उसकी पुरानी सभी दोस्त उसकी काफी तारीफें भी कर रहे होते हैं, जिससे कि चैन की फ्रेंड लुलू जिसकी शादी होती है वो काफी जेलस हो जाती है और वो चैन को साइड में बुलाती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पर शी हल्क अवतार में नहीं घूम सकती, क्योंकि चैन अगर शी हल्क अवतार में रहेगी तो सब लोग उसे ही नोटिस करेंगे और लुलू को कोई भी नोटिस नहीं करेगा। जिसके बाद चैन लुलू से प्रॉमिस करती है कि वो शी हल्क अवतार में नहीं रहेगी। अब शादी में सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ रहने वाले थे, लेकिन चैन का कोई भी पार्टनर नहीं होता। तब लुलू उसे कहती है कि तुम जॉनथन के साथ रह लेना, लेकिन चैन को पता ही नहीं होता कि जॉनथन आखिर कौन है। तो वहीं हम मैलोरी और निकी को देखते हैं जहाँ उनके पास मिस्टर हॉलिस आए हुए होते हैं जिनको मिस्टर इमॉर्टल भी कहते हैं, और वो अपने डिवोर्स के केस के सिलसिले में उनसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि उसने कई बार अपनी शादी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कई बार झगड़े हद से ज्यादा बढ़ जाते थे, जिसके कारण उसे अपनी मौत का झूठा नाटक रचना पड़ा, जिससे कि वो असलियत में तो नहीं मरा लेकिन कानून की नजर में वो मर जाता था। जहाँ मैलोरी और निकी को ये विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई भी इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद मिस्टर इमॉर्टल अपनी बात को साबित करने के लिए बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती और वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ चैन जब अपनी फ्रेंड लुलू के साथ बातें कर रही होती है तभी वो देखती है कि वहाँ पर टाइटेनिया भी आई हुई है, और चैन को शक होता है कि टाइटेनिया उससे यहाँ पर बदला लेने के लिए आई है। तब चैन वहाँ से बाहर आकर बैठ जाती है। तब उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम जॉश होता है, और वो चैन के साथ बातें करने लग जाता है, और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते कि तभी वहाँ पर लुलू आती है और वो चैन को सफाई का काम सौंप देती है। तो वही ऑफिस में मिस्टर इमॉर्टल की सभी वाइफ्स आई भी होती है और वो मिस्टर इमॉर्टल पर आरोप लगाती है कि इसने हमसे पीछा छुड़ाने के लिए कई बार अपनी मौत का नाटक रचा। तब मैलोरी मिस्टर इमॉर्टल को कहती है कि आपने आइडेंटिटी बदलने का एक जुर्म किया है जिससे कि आपको जेल भी हो सकती है, लेकिन मैं आपका सेटलमेंट करवा सकती हूँ, इसके लिए आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। तब मिस्टर इमॉर्टल अपनी सभी वाइफ से कहता है कि उसने 1981 में एप्पल के शेयर खरीदे थे और उसके पास अपनी पहली वाइफ का गोल्ड भी है जिसका वो आप सभी में बांट देगा। जिसके बाद सभी अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे, लेकिन उसकी वाइफ्स इस पर एग्री नहीं करती क्योंकि किसी वाइफ के साथ मिस्टर इमॉर्टल का रिश्ता कई सालों का था और किसी वाइफ के साथ तो उसका रिश्ता कुछ ही सालों का, इसीलिए सबको बराबर हिस्सा कैसे मिल सकता है। जिसके बाद निकी मिस्टर इमॉर्टल की सभी वाइफ्स को समझाता है और उनको उनके हिसाब से पैसा दिया जाएगा। इस बात को सुनकर मिस्टर इमॉर्टल की सभी वाइफ इस सेटलमेंट के लिए मान जाते हैं। फिर हम चैन को देखते हैं जहाँ पार्टी में उसकी फ्रेंड उसे और भी काम सौंप देती है। तब उसका पार्टनर जॉनथन आता है जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि एक डॉग होता है। जिसके बाद चैन पार्टी में टाइम पास करने के लिए बार में जाकर ड्रिंक करती है, डांस करती है और ब्रूस को भी कॉल मिलाती है, लेकिन ब्रूस का नंबर नहीं लगता। और जब वो एक जगह पर बैठी भी होती है तब उसके पास जॉश आता है जो कि उसके साथ बातें करने लग जाता है। जॉश को चैन काफी पसंद आने लग गई थी और वो चैन की काफी तारीफें करता है और उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है, लेकिन चैन ने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वहाँ से बाहर आकर वॉमिटिंग कर देती है। तभी उसके पास टाइटेनिया आती है और वो चैन को जोर से एक पंच मारकर गिरा देती है। तब चैन का शक यकीन में बदल जाता है कि टाइटेनिया यहाँ पर उससे बदला लेने के लिए आई थी। तब टाइटेनिया चैन को शी हल्क में बदलने के लिए कहती है क्योंकि टाइटेनिया को शी हल्क के साथ फाइट करनी है। जिसके बाद चैन शी हल्क में बदल कर टाइटेनिया के साथ फाइट करने लग जाती है और फाइट के दौरान शी हल्क टाइटेनिया का थोपड़ा पूरी तरीके से बिगाड़ देती है। जिसके बाद टाइटेनिया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर चैन की फ्रेंड लुलू आती है। चैन को यही लगता है कि लुलू को काफी बुरा लगेगा, लेकिन लुलू को याद ही नहीं होता कि चैन ही शी हल्क है और वो शी हल्क को हक करने लग जाती है। फिर हम मैलोरी और निकी को देखते हैं जहाँ मैलोरी निकी को बातों बातों में बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक बच्चा भी है, लेकिन निकी को यकीन ही नहीं होता कि उसकी शादी हो चुकी है। तभी निकी देखती है कि इंटरनेट
इंटरनेट पर शी हल्क की चर्चा चल रही होती है और जब निकी इस चीज को चेक करती है तो उसे काफी चौंका देने वाली खबर पता लगती है, क्योंकि एक वेबसाइट पर शी हल्क को मारने के बारे में लिखा हुआ था। और निकी ये सब जैन को बताने का डिसाइड करती है, लेकिन मैलोरी उसे रोक लेती है कि ये सिर्फ एक बकवास है। लेकिन निकी जैन को एक वॉइस मेल करती है जिसमें कि वो जैन को सारी सच्चाई बता देती है कि एक वेबसाइट है इंटेलिजेंसिया जिसमें कि तुम्हें मारने के बारे में लिखा हुआ है। तो वहीं हम जैन को देखते हैं जो कि जॉश के साथ बैठी हुई होती है और वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद हम एक हाईटेक लैब को देखते हैं जो कि शी हल्क के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखे हुए थे और इन्होंने ही जैन के ऊपर हमला करवाया था उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए। जिसके बाद हम एक और मजबूत सिरिंज देखते हैं जिसका मतलब है कि जैन के ऊपर दोबारा से हमला किया जाएगा उसका ब्लड सैंपल लेने के लिए। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आई होप कि ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाले कोई भी अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मिस ना कर सकें। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।